हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री वाईएस। फ्रेंड्स, ये मेरा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा जो विज्ञापन निकला था, इसका दूसरा वीडियो है। एक वीडियो में मैंने प्रवक्ता कला परीक्षा के लिए पूरी वीडियो मैंने पूरा उसमें डिटेल दिया है, कब है डेट, क्या है, कैसे है फॉर्म और क्या योग्यताएं हैं। सबसे लास्ट में योग्यताएं दी हुई हैं, तो सबसे लास्ट में आप योग्यता के लिए मेरी पूरी वीडियो आप देखेंगे लास्ट तक, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें योग्यता का क्या मान किया गया है इस बार के टीजीटी पीजीटी में। तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है 29 अक्टूबर से ही। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि भी स्टार्ट हो गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 27/11 में 27 नवंबर तक है। ऑनलाइन शुल्क जमा भी उसी टाइम और 30 तक आप सबमिट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन 1/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायक प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,913 पदों के विषयवार, अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक बालिका सारी चीज़ें अलग अलग हैं। बालक बालिका के पद में भी आप भर सकते हैं और विषयवार भी हैं, और सारे का जो भी जनरल और ओबीसी एससी एसटी सारा का इन्होंने अलग अलग करके रखा है। तो आप एक बार पूरी वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे कितनी वैकेंसी है, क्या उसमें योग्यता मांगता है टीजीटी पीजीटी, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड वेबसाइट www.upscssb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा 2 में दिए जाएंगे। विज्ञापन पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, हिंदी तथा इंग्लिश। ये सारी चीज़ें तो आपको नॉर्मल ही हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं आपको और भी चीज़ें जो मेन है वो बताती जाती हूँ। EWS के लिए 10%। देखते हैं अभी ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश क्या है। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें और तत्पश्चात वही आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण प्रदेश सामान्य अनुदेश और उपलब्ध सभी पदों से सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2020 के ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थियों को ऑल नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है, फिर उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। द्वितीय चरण में पेमेंट है, थर्ड में है आपको पेमेंट का शुल्क भी आप जान जाइए। अनारक्षित जो सामान्य श्रेणी उनका 750 है, EWS 450, अन्य पिछड़ा वर्ग 750 और अनुसूचित जाति 450 और अनुसूचित जनजाति 250। इस तरीके से आपका तृतीय चरण में फॉर्म सबमिशन है। फॉर्म का सारा डिटेल करके आपको फिल करना है, फोटोज़ वगैरह सारी कुछ चीज़ें इसमें आपको फिल करनी है, जैसे आप सारे फॉर्म में फिल करते हैं। बालक बालिका वर्ग में भी आप डाल सकते हैं। इसका मैं जब योग्यता बताने जाऊंगी उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। एज क्या है, 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम होना ना हो, ठीक है। और आपका जो अपर एज है उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। आपका वेतन वगैरह सब कुछ है। अच्छा, आरक्षण के लिए अर्हता की तिथि है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो बताई गई है वो है। शैक्षिक योग्यता अभी सारणी में दी जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित परीक्षा में अंक कुल होंगे 500। 125 प्रश्न होंगे जो कि 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। समयावधि प्रश्न पत्र को हल करने की 2 घंटे की समयावधि है। प्रश्न का स्वरूप सभी प्रश्न विकल्पी बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे। इसमें केवल एक सही विकल्प ही अभ्यर्थी को ये सारी चीज़ें
एग्ज़ाम की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अभ्यर्थी होते सामान्य अनुदेश, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही डिटेल की हैं। अभी मैं आपको योग्यता के बारे में बताती हूँ और वैकेंसीज़ कितनी हैं ये भी बताती हूँ। पहले वैकेंसीज़ आ गई। सारणी 1 क प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग। बालक वर्ग में है कला में 300 काफ़ी सीटें हैं, 339 ओबीसी में 222 और एससी में 146 और एसटी में 3। कुल टोटल सीट है कला की 710। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स की हैं बट यहाँ पे मैं कला के लिए बता रही हूँ इसलिए कला का ही बताऊँगी। बालिका वर्ग में है 51 है जनरल का, 24 है ओबीसी का, 28 है एससी का और 103 टोटल है। बालिका वर्ग में 103 सीट्स टोटल हैं। अब योग्यता के बारे में बताते हैं। योग्यता, कला की योग्यता क्या है इसमें भी। हाँ, राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा मीन्स एक इसमें से कोई हो तो भी चलेगा। प्राविधिक कला के लिए के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता। ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट अथवा कलकत्ता का फाइन आर्ट ड्राइंग टीचर्स परीक्षा अथवा लाहौर के मेयर स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेशन, बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा अथवा बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल उपयुक्त 1-2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। परंतु यदि उससे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं के संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। मीन्स आप अगर बालक वर्ग में फिल करते हैं तो आपको प्राविधिक कला की योग्यता होनी चाहिए और बालिका में फिल करते हैं तो आपको प्राविधिक कला से छूट दी जाएगी। उपयुक्त 2 और 3 उपयुक्त के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। उपरोक्त अर्हता के साथ अध्यापक सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक तथा प्रवक्ता हेतु स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य है। तो ये हो गया आपका कला का योग्यता। तो फ्रेंड्स, ये हो गई मेरी सहायक शिक्षक के लिए जो योग्यता और वैकेंसी का पूरा डिटेल। तो मेरी वीडियो को आप कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जिन्होंने मेरी इससे पहले की वीडियो ना देखी हो जो कि प्रवक्ता कला परीक्षा के लिए है वो भी जाके देख लें। इससे पहले मैं दोनों वीडियो को अपलोड कर दूंगी और एक साथ मैं जिन्होंने नहीं पाया इसके बाद में दोनों वीडियो को एक साथ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।